अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। मशहूर अदाकारा, मशहूर मॉडल हुमैरा असर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मेरे लास्ट व्लॉग में आप तमाम लोगों ने ये देखा होगा, जिसमें मैंने आपसे बाकायदा डिटेल के साथ जिक्र किया था कि हुमैरा असर की एक सहेली जिनका नाम है डॉक्टर कायनात शाह, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर एक दरखास्त दी थी, एक कंप्लेन दर्ज करवाई थी और उस कंप्लेन में उन्होंने बाकायदा डॉक्टर सीरम सज्जाद को मेंशन भी किया था और उन पर मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगाया था कि डॉक्टर सीरम सज्जाद ने हुमैरा असर को कत्ल किया है मुबैना तौर पर। न सिर्फ डॉक्टर सीरम बल्कि उनके वालिद साहब के हवाले से भी कहा था कि वालिद साहब ने ज़्यादती की है और बहनों ने हुमैरा असर को मजबूर किया बाअसर अफराद के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाने पर। ये सब कुछ दरखास्त में लिखा। मैंने वो दरखास्त भी आपसे शेयर की थी और उसमें जो कुछ उन्होंने लिखा था उस पर बड़ी डिटेल के साथ बात भी की थी। अब इसी हवाले से जवाब में डॉक्टर सीरम सज्जाद, उनके वालिद साहब, उन्होंने बड़ी डिटेल में मीडिया पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसको मैं डिटेल के साथ आपसे आज शेयर भी करूंगी। और इस बयान को सुनने के बाद केस का सारा रुख चेंज हो जाता है। पुलिस ने दरखास्त गुजार डॉक्टर कायनात शाह को ढूंढ निकाला है, क्योंकि उन्होंने दरखास्त दी थी। अब ढूंढने के बाद क्या निकला है ये मैं आपसे आज शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको ये तस्वीर नजर आ रही है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर है डॉक्टर सीरम सज्जाद की, जिनके खिलाफ दरखास्त थी। गलतुल आम में उनका नाम डॉक्टर सीरम सज्जाद रजिस्टर्ड होता रहा, सोशल मीडिया पर भी, दरखास्त में भी, लेकिन हकीकत में उनका नाम है डॉक्टर सारम सज्जाद। दूसरा ये है कि वीडियो बयान में डॉक्टर सारम सज्जाद ये कहते हैं कि आज तक मैंने हुमैरा असर का नाम तक नहीं सुना, मिलना तो दूर की बात है, मैं कभी उनको सोशल मीडिया पर या कहीं इससे पहले देखा तक नहीं। मैं ओपनली ये कहता हूँ कि मेरे कॉल रिकॉर्ड को, चैट्स को, मैसेजेस को चेक किया जाए। उसके बाद हुमैरा असर के कॉल रिकॉर्ड को और मैसेजेस को जरूर चेक किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आए और मुझे इन्वेस्टिगेट करें। डॉक्टर सारम कहते हैं कि मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से है। 1 साल पहले तक मैं हाउस जॉब पर था। मैं ज्यादातर इस्लामाबाद में और हैदराबाद में रहता हूँ। हुमैरा असगर से मिलना तो दूर की बात है, मैं तो कभी कराची गया ही नहीं। कहते हैं एक तस्वीर है मेरी जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही है, वायरल है, जिसमें मैंने क्लाशनकोव पकड़ी हुई है। वो तस्वीर मेरी नहीं है, वो फेक तस्वीर है, AI जनरेटेड पिक्चर है। तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं कोई गुंडा हूँ, कोई बदमाश हूँ, कोई वडेरा हूँ। पुलिस जैसे चाहती है, जो चाहती है उसी तरह से तहकीकात करे, आए मेरे घर, मुझसे तहकीकात करे, मैं ताउन भी करूंगा और हाजिर भी हूँ। यहाँ तक तो उन्होंने अपना एक मीडिया पर बयान रिकॉर्ड करवाया। सवाल ये पैदा होता है, डॉक्टर सारिम ने कुछ किया ही नहीं बकौल उनके, तो इनके पीछे कौन हो सकता है? इसका जवाब भी डॉक्टर सारिम के वालिद साहब हकीम सज्जाद ने दिया है। कहते हैं, सबसे पहले आप लोग जरा स्क्रीन पर तस्वीर देख लें। ये तस्वीर है हकीम सज्जाद साहब की। हकीम सज्जाद साहब कहते हैं, मीरपुर खास के बाअसर मुकामी लोग जो हैं उनसे हमारी दुश्मनी है। ये दुश्मनी कोई महीना 2 महीना पुरानी नहीं, सालों पुरानी दुश्मनी है। हकीम सज्जाद ने ये कहा कि हमारे दुश्मनों ने, मुखालिफिन ने खुद ही खुद को गोलियां मारी और हमारे खिलाफ दरखास्तें देके पर्चे कटवाए। वो भी एक प्रोपेगेंडा था और अब जो हो रहा है ये भी एक प्रोपेगेंडा है। ये प्लान बनाया गया हमें बदनाम करने का और फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। मजीद कहते हैं कि पोर्टल की दरखास्त बेबुनियाद है, मैंने ज्यादती किसी किस्म की कोई नहीं की। अरे भाई, मैंने तो कभी हुमैरा असर को आज तक फेस टू फेस देखा ही नहीं। अब पता चला कि कोई हुमैरा असर भी दुनिया पर थी और अब दुनिया से जा चुकी। मुखालिफिन ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने मुझसे 2 करोड़ रुपए भत्ते की डिमांड कर रखी है। मैं चूंकि अपने पेशे के लिहाज से एक हकीम हूँ और माना हुआ हकीम हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ कुश्ते होते हैं, मेरे पास माजूने होती हैं। ये माजूने, ये कुश्ते कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख और कोई 2 लाख तक का बिकता है और लोगों को इसका असर होता है। वो ये भी कहते हैं कि अपनी कुश्ते और माजूने सबसे महंगी और आला वाली हमें दें। इस तरह से वो हमें ब्लैकमेल करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी कमाई आती है उसमें से हमारा हिस्सा सामने रखो। मैंने उनको नहीं दिया, इस वजह से मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस
اس درخواست میں ایک فارم ہاؤس کا ذکر بھی کیا گیا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ شراب نوشی، لڑکی بازی اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں۔ بالکل میرا ایک فارم ہاؤس موجود ہے جس کا ذکر درخواست میں ہوا ہے، یہ والد صاحب ان کے بتا رہے ہیں، لیکن اس فارم ہاؤس پر شراب نوشی، لڑکی بازی یا کوئی بھی غیر قانونی گھٹیا حرکت نہیں ہوتی۔ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جب چاہیں مرضی۔ حکیم سجاد نے اپنے دشمنان کے نام نہیں بتائے، مخالفین کے نام نہیں بتائے، محض مخالفین کا لفظ استعمال کر کے گفتگو کی۔ ڈاکٹر کائنات جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی تھی، ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کائنات اپلیکینٹ، ان کا سارے کا سارا بایو ڈاٹا پولیس نے لے لیا ہے۔ شکایت پر درج فون نمبر جو ہے اس پر جب پولیس نے کال کی تو کنٹینیوسلی نمبر پاورڈ آف آیا۔ بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر رابطہ نہ ہو سکا، نمبر بند رہا۔ اب یہ نمبر پولیس نے چیک کیا کہ آنرشپ کس کی ہے، تو جب آنرشپ چیک کی گئی تو پتا چلا کہ آنرشپ آ رہی ہے ایک ہندو خاتون گومی کی، جن کا تعلق ہے میر پور خاص سے۔ آنرشپ کے بعد پولیس نے ایڈریس کو ٹریس کیا اور گومی کے گھر باقاعدہ پولیس چلی گئی۔ تو سب سے پہلے تو پولیس ہکی بکی ہوئی کہ گومی ایک عمر رسیدہ خاتون نکلی۔ اس کے بعد پولیس نے پوچھا، محترمہ آپ نے ایک درخواست دی ہے، کیا حقیقت ہے؟ ڈاکٹر کائنات شاہ کے نام سے آپ نے دی ہے؟ تو جواب آیا، ارے نہیں بھائی، میں نے کوئی درخواست جمع نہیں کروائی، نہ میرے بچوں نے جمع کروائی ہے۔ ارے میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ سم کس کی ہے، یہ نمبر کس کا ہے جو مجھے بتا رہی ہو کہ یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ آپ کے CNIC پر، آپ کے نام پر درج ہوا ہے کہ آپ اس کی مالکن ہیں، آپ کی آنرشپ ہے۔ تو کہا کہ یہ فیک ہوگا، کسی نے میرے CNIC سے یہ نمبر نکلوا کر کہیں اور استعمال کیا ہے۔ اب اس نمبر کو کون استعمال کر رہا ہے، کس کا CNIC درج ہے، میں تو یہ تک نہیں جانتی۔ پھر پولیس نے کہا کہ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً سے اس نمبر کو بند کروائیں کیونکہ آپ کا CNIC نمبر استعمال ہو رہا ہے اور یہ غیر قانونی کام ہے۔ ڈاکٹر کائنات شاہ کی پورٹل کمپلین ٹوٹلی فیک نکلی، بے بنیاد نکلی، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت سے متعلق ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر آئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 8 سے 10 ماہ پرانی ہے۔ کلیئر ہو گیا، جسم پر کسی قسم کے تشدد یا باڈی ٹوٹنے کے شواہد نہیں ملے۔ اب میں پہلے آپ کو سنا دیتی ہوں، تجزیہ اس پر بعد میں کروں گی۔ جبکہ کیمیائی تجزیے کے لیے بال اور کپڑوں کے ٹکڑے بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ حمیرہ اصغر کی لاش مکمل طور پر ڈی کمپوزیشن کے آخری مراحل میں تھی اور چہرے سمیت جسم کے کئی حصوں سے پٹھے جو ہیں وہ خالی تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اداکارہ کے جسم کی تمام ہڈیاں اور ان کی ساخت مکمل اور موجود پائی گئی ہے۔ لمبی ہڈیاں چھیددار اور انتہائی نازک ہو چکی تھی، چھیددار سوراخ والی، جبکہ جوڑ غیر معمولی طور پر حرکت پذیر تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنسی زیادتی یا زخم کے کوئی واضح شواہد موجود نہیں۔ اب یہ واضح کا لفظ جو ہے نا، یہ آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے۔ جلد سخت اور سیاہ دھبوں سے بھری ہوئی تھی، تمام ہڈیاں مکمل پائی گئیں، جبکہ جسم کی حالت انتہائی خراب تھی۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ بھی واضح نہیں ہے، یعنی یہ بھی ثابت نہ ہو سکا کہ حمیرہ اصغر پر تشدد ہوا تھا یا نہیں ہوا، حمیرہ اصغر کو زہر کھلایا گیا یا نہیں کھلایا گیا، حمیرہ اصغر کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، کچھ بھی کلیئر نہیں۔ بہت سے ساجے ماجوں نے کہا کہ ڈرگز کا استعمال بہت زیادہ کرتی تھی اور اوور ڈوز سے ہو گئی، تو جناب اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈرگز کا ذکر بھی نہیں کیا گیا اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ اوور ڈوز سے ان کی ہوئی ہے۔ یہ لاش ڈی کمپوزیشن کے آخری مرحلے میں تھی، اس لیے ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ کیمرہ کوئی لگا نہیں اور CCTV پولیس کے پاس ہے نہیں اور نہ مل سکتی ہے، چونکہ 8 سے 9 ماہ پرانی CCTV فوٹیج لینا ناممکن ہے۔ اب رہ گئی ہے بات پیچھے صرف اور صرف ٹیکنیکلی تفتیش کی، یعنی CDR، چیٹس، میسیجز، لوکیشنز اور ہیومن انٹیلیجنس۔ تحقیقاتی ٹیم ایک بنائی گئی ہے جو اس پر تحقیقات کرے گی اور اس کیس کو دیکھے گی۔ جناب ڈیٹیلز اس طرح سے ہیں تحقیقاتی ٹیم کی کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ساؤتھ SSP محظور علی نے اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی نوعیت جاننے کے لیے SP کلفٹن
इमरान अली जाकरानी की सरबराही में एक तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। तश्कील दी गई तहकीकाती टीम में SDPO डिफेंस औरंगजेब खटक, ASP निदा जुनेद और SHO गुजरी फारूक संजरानी को भी शामिल किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद और IT ब्रांच के पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अदील भी इस टीम का हिस्सा हैं। तहकीकाती टीम को रोजाना की बुनियाद पर आला हुकाम को पेशरफ से आगाह करने की सख्ती के साथ हिदायत की गई है। पुलिस के मुताबिक तहकीकाती टीम वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी, जिनमें तबई मौत, हादसा या कत्ल समेत तमाम इम्कानात शामिल हैं। 8 जुलाई का ये वकुआ है और आज हो गई है 14 जुलाई। दिन हो गई है टोटल 7 इस वकुआ को। अभी तक किसी किस्म की कोई वाज़ेह किस्म की पेशरफ्त हमें कराची पुलिस ने नहीं की। मैं अक्सर औकात मुख्तलिफ जगहों पर जहां पुलिस का अच्छा काम होता है वहां भी खड़ी हुई आपको नजर आती हूँ, और जहां पुलिस का बुरा काम होता है मैं वहां भी खड़ी हुई आपको नजर आती हूँ। मैं बहुत दफा आपने मुझे देखा कि मैं पंजाब पुलिस पर तनकीद करती भी नजर आई, बिल्कुल मैंने की है, लेकिन मैं आज इस नतीजे पर पहुंची हूँ, अगर हुमैरा असगर की मौत पंजाब के हदूद में हुई होती तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अब तक पंजाब पुलिस इसका कट्टा चट्ठा खोल के सामने रख के बैठी होती गई। ये लो, ये वकुआ है। कराची पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस से 50 साल पीछे दिखाई दी मुझे इस केस में भी, और अक्सर औकात हम मुख्तलिफ वाक़यात देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। मैंने ऐसे कई 100 प्रोग्राम किए जिसमें कत्ल हुआ था 14 साल की उम्र में, बंदा केस हुआ 45 साल की उम्र में, 18 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जब मुंह पर दाढ़ी मूछ निकलने के बाद वो काले रंग की दाढ़ी व्हाइट में तब्दील होने लगती है। मैंने खुद जाके मुलजिम का इंटरव्यू किया। CIA कोतवाली की बात कर रही हूँ मैं, लाहौर की, तो CIA ने फिर ट्रेस किया ना, खदोखाल भी बदल गए चेहरे के, CNIC पे दर्ज तस्वीर और आपका मुलजिम टोटली चेंज किए ट्रेस। तो आप 8 से 9 माह पुराना केस की ट्रेस कर पा रहे। पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है। ये दुनिया में अच्छी होती तो इसकी मौत ऐसे ना होती, इसको कीड़े क्यों पड़ गए, देखें जी गलत कामों का गलत नतीजा, देखें जी शोबिस ज्वाइन कर लिया था, पता नहीं क्या क्या करती होगी इसलिए ऐसी मौत वाकया हो गई। भाई आप कौन है ठेकेदार? आप 1 मिनट में ठेकेदार बन जाते हैं, आप अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करते सोशल मीडिया को यूज करते हुए? हुमैरा असगर मान लिया, मैं अपनी राय जाती दे रही हूँ यहाँ पे, हुमैरा असगर मान लिया कि शोबिस ज्वाइन किया, मान लिया कि थोड़े से कपड़े उसके बोल्ड थे, लेकिन ये बात कैसे मान ली कि इस चीज की सजा इसलिए ऐसी मिली है क्योंकि उसकी बॉडी जो है उस पर हशर नशर हो चुका है, या घर के अंदर बंद रही है फ्लैट में 8-9 माह, किसी को पता नहीं चला, कीड़े पड़ गए, ये पड़ गया, वो पड़ गया। आप कौन है ये कहने वाले? अगर आप इतने ही कोई शरीफ आदमी हैं, भैया आप अपनी आंखें बंद करें ना। आप क्यों देख रहे हैं हुमैरा असगर की पुरानी तस्वीरें, मॉडलिंग की और ये और वो? आप बीन के ठेकेदार बन जाते हैं भाई, किसी की मौत के ठेकेदार बन जाते हैं। आपको पता है कब्र के अंदर इंसान के साथ 2 घंटों के बाद क्या होता है या 1 घंटे के बाद क्या होता है? नहीं पता आपको, तो आप क्यों फिर यहाँ पे ठेकेदारी करके उसके कमरे की बातें कर रहे हैं? जी कीड़े पड़ गए तो हड्डियां टूट गई तो फलाना हो गया तो गंदी औरत थी तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्यों आप ना देखें शोबिस, आप ना देखें ड्रामे, आप ना देखें मॉडलिंग? देखना पूरा है, माजरत के साथ चस्के पूरे लेने हैं आप लोगों ने, लेकिन हाजी बन के लेने हैं। किसी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया।